जी महाराज की जय। परम पूज माता जी भक्ति भूषण पूजन भूषण माता जी की जय। ऐसे लागे नगर ये देखो जैसे बहारें आई, बज रही अब तुले में बधाई, बज रही अब तुले में बधाई। खुशी से झूमे मन इंद्राणी नाचे सब। चलिए बढ़ते चलिए। जन्माभिषेक के भगवान को गोदी में लाओ जा, सिर पर नहीं लाओ जा, नियम जो है आगम को। अब फिर जो चाहे करो। दादा आचार्य जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य संघ की जय। हाथी खड़ा हुआ है, वहां पहुंचेंगे। एरावत हाथी पर अपने दूसरे नंबर की सौदार नहीं, दूसरे नंबर की सौदार नहीं। शरद जी इंसान बने। शरद जी साधना जी जहाँ कहीं है यहाँ जाए। फतेहगढ़ दूसरे नंबर की सौदार नहीं। तीसरे नंबर की सौदार नहीं। नवग्रह टिके रहे पक्ष में और जो जप लेना नमोकार नमोकार नमोकार। नवग्रह टिके रहे पक्ष में जो जप लेना। सबको जरा बताते जाना मूर्ति ऊपर बाबू आ जाओ।
जैसे राज मधु सुधार लाल जैसे कन्या गरबंद लाल बड़े प्यारे राज मधु सुधार लाल नमोरते मणिमय मंगल काल से भगवत अरहत प्रतिकृतिम सुगंधलीन स्नपयामा। अरे सरपति ने अपने शीस जगत के ईस गए गिरि राजा जा पांडुक शिला बिराजा। सुरपति ने अपने शीस जगत के ईस गए गिरि राजा जा पांडु हीरा बना रे दूर मरी कल साडो वितरण आज गिर जाने साल को किसी को मत भूलो भगवान को। हाँ सब इन्होंने सोनागिरी में एक संत निवास का निर्माण कराया और संदेश शिखर में भी एक कमरे का स्वीकृति हुई है और उनके साथ सभी लोग खड़े हो जाए। एक बार भक्ति के साथ यहाँ से कीर्तनकर वाले प्रमाण को लेकर के जाएंगे। सब कार्य पूरी हो चुकी है। चौथे भगवान का नाम श्री अभिनंदना। पांचवी रत्नन दीप जलाए के आरती करते हाथ की संपदा रहे चरण की दात। क्या बात। तुम भी सब प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। भगवान की आरती हो रही है।
हाथी पे बिठाया, सबको उठाया हाथी पे बिठाया, पांडुक बन अभिषेक कराया, बने अभिषेक कराया। अरे इसीलिए ना बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम, ओ बाजे छम छम छम, बाजे छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम है बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो जे बाजे छम छम छम। ये आदिनाथ भगवान की। ओ यह विधि मंगल आरती कीजे, यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसीलिए जय हो, इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं जे बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे। आदिनाथ भगवान की जय हो। पहली राजा भव दधि पार उतार जिहाजा, भव दधि पार उतार जिहाजा। इसीलिए जय हो, इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। यह विधि मंगल आरती कीजे, यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसीलिए जय हो, इसीलिए नाथ की मैं आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं जे बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। बोलिए पंचग्रहण प्रतिष्ठा महोत्सव की हो। राजा ओ भव दधि पार उतार जिहाजा, भव दधि पार उतार जिहाजा। इसीलिए जय हो, छम छम। दूसरी आरती से धन केरी, दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करता है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा। मधुबन में जय जयकार बाबा हो बाबा, मधुबन में जय जयकार बाबा हो बाबा। बाबा हो बाबा मेरे माँ, जन्म मरण दुख दूर कर बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा। मधुबन में जय जयकार बाबा हो बाबा, मधुबन में जय जयकार बाबा हो बाबा। अरे बाबा हो बाबा मेरे सोना गिरवाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे सोना गिरवाले बाबा। अरे बाबा हो बाबा मेरे सोना गिरवाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे सोना गिरवाले बाबा। तेरा साचा है दरबार मधुबन दी की देख छटा, देख छटा मेरो मन है गौ लटा पटा। अरे मधुबन दी की देख छटा, देख छटा। अरे मेरो मन है गौ लटा पटा। मधुबन जी पूरी मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करंता, जन्म मरण दुख दूर करंता। अरे मधुबन शिखरों की देख छटा, मधुबन शिखरों देख छटा, देख छटा मेरो मन है गौ लटा पटा। अरे मधुबन शिखरों की देख छटा, देख छटा
गौ लता पता। अरे मेरो मन है गौ लता पता, मेरो मन है गौ लता पता। अरे मेरो मन है गौ लता पता, मेरो मन है गौ लता पता। अरे मधुबन मधुबन एक छटा मेरो मन है गौ लता पता। अरे हम सब पंच कल्याण जिन्होंने तेरा नाम जपिया, लाखा तर गई लाखानी तर जाला, जिन्होंने तेरा नाम जपिया। लाखा तर गई लाखानी तेरी जाला, जिन्होंने तेरा नाम जपिया। तेरा नाम जपिया सुबह शाम जपिया, तेरा नाम जपिया सुबह शाम जपिया। सुबह शाम जपिया दिन रात जपिया, सुबह शाम जपिया दिन रात जपिया। ऋषभनाथ जपिया अजितनाथ जपिया, संभवनाथ जपिया अभिनंदन जपिया। सुमतिनाथ जपिया पदम प्रभु जपिया, सुपार्श्वनाथ जपिया चंद्र प्रभु जपिया। पुष्पदंत जपिया शीतलनाथ जपिया, श्रेयांसनाथ जपिया राष्ट्रपति। विमलनाथ जपिया अनंतनाथ जपिया, धर्मनाथ जपिया शांतिनाथ जपिया। कुंथनाथ जपिया अरेनाथ जपिया, मल्लीनाथ जपिया मुनि सूरत जपिया। नमीनाथ जपिया। भगवान की विश्व प्रभु महावीर भगवान की। ओ अम्मा तुम्हारी गाड़ी भी ना धक्का मार गाड़ी है, धक्का मार, जितना धक्का मारो चल गए, फिर पंचर हो गया। जोर से बोलो। फलों के रस को जूस कहते हैं, जो गुरुवर की जयकारा ना बोले उसे कंजूस कहते हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो आचार्य अध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी महाराज की। अब तो अच्छे बोले। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, क्या बात है? बोले पल पूछ लिकार 105 पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी की जय जय जय। पुण्य का खेल। ओ भैया स्टेज पर बैठने वाले भैया यहाँ बिलौआ नहीं करना। आप देख रहे हैं पंच कल्याणक में पुण्य का फल, पुण्य का फल। जिस कार्य को करके हमारा मन पवित्र हो उसे पुण्य कहते हैं, और जिस कार्य को करके हमारा मन अपवित्र हो उसे पाप कहते हैं। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य से अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। अरिहंत और सिद्धों ने, जैसा तीर्थंकरों ने एक जन्म में अपना जीवन सुधारा, पारसनाथ भगवान ने बताएंगे कौन सी पर्याय में अपना जीवन सुधारा? बताओ कोई। 10 भव पहले जीव की कथा जब ही लिखी जाती है जब वह धर्म की ओर, सम्यक दर्शन की ओर कदम बढ़ जाता है, तब उसके पुराण लिखे जाते हैं, तब उसके तुम्हारे हमारे भले लिखे जाए, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज के भले लिखे जाए, लेकिन अभी तुम्हारी तो नहीं कह सकते। तो पुराण उनके लिखे जाते हैं। 10 वर्ष पहले पारसनाथ भगवान ने कमठ और मरुभूति की पर्याय में, या हाथी उस समय तो गुस्सा किया, हाथी की पर्याय में जब सर्प ने डसा, हाथी की पर्याय में सर्प ने डसा, उन्होंने क्षमा भाव किया मुनिराज के कहने पे। वो भी संवेद शिखर का ही बंद था भैया, जहां पारसनाथ
आपको पता होगा, दो भाई थे, कमट और मरुभूति। 10 भव पहले का नाम है। कमट ने उपसर्ग नहीं किया था, वो तो उनने तो 10 भव पहले, है ना, छोटे बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी से गलत व्यवहार किया। अरविंद राजा को पता चला तो उन्होंने राज्य से निकाल दिया मुंह काला करके। उसका नाम था कमट। तो जब वो छोटा भाई आया तो उसने सोचा, अरे मेरे भाई का इतना अपमान हुआ, क्यों ना मैं उसे बुला लाऊं। जब उसे बुलाने गया तो उसे क्रोध में आकर उसने अपने भाई को ही यानी पत्थर मार दिया। और जब पत्थर मारा तो वह मर गया, लेकिन क्रोध था उसके कारण वो मरुभूति, यानी जो पारसनाथ भगवान हुए हैं वो मरुभूति, वो भी हाथी बने। और जो कमट था वो कुरकट सर्प बना। कुरकट नाम था, सर्प बना। तो कहते हैं क्या किया कि उस सर्प ने, हमने पूजन लिखी उसमें पूरी गाथा कहानी है। तो उस सर्प ने क्या किया, उस हाथी को तो उस अरविंद राजा ने संबोधा। इसी पारसनाथ के इन्हीं जंगलों में, इसी मधुबन के जंगलों में उन्हें उपदेश किया। क्षेत्र का प्रभाव था। उस हाथी को भी बात समझ में आ गई कि मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे क्षमा धारण करना है। तो उसने क्या किया, पूर्व जन्म का, एक जन्म का संस्कार कई जन्मों पर जाता है, एक भव की क्षमा कई जन्मों तक, पुण्य कई जन्मों तक, अभी बताएंगे। तो जैसे ही वो हाथी पानी पीने गया तो वो जो सर्प बैठा था उस सर्प ने उस हाथी को डस लिया। लेकिन क्या किया, उसे क्षमा भाव था हाथी को। तो आगे आगे फिर वो स्वर्ग गए, राजा के पुत्र हुए, फिर दीक्षा ली, फिर वो सर्प फिर से अजगर बना, फिर वो मुनि हुए, फिर वो सिंह बना, फिर वो कमट, फिर वो भील बना, फिर वो सिंह बना, ऐसे करके और अंतिम में, है ना, पारसनाथ का नाना भी बना। भील जो तब कहते हैं महिपाल, वो उसके मामा भी बने। नाना बामा देवी के पिता, हाँ बामा देवी के पिता नाना ही हुए। तो इस प्रकार से, और अंत में फिर वो संबर नाम का देव हुआ, और देव होकर भी वो बैर भावना नहीं छूटी। तो उसने पारसनाथ में 10 भव तक जिसने बैर किया पीड़ाएं देकर, है ना, फिर हार मान गया और क्षमा भाव, समो शरण में आकर उसने क्षमा भाव किया। तुम पंच कल्याणक देख रहे हो, बड़ी अच्छे सज गए, आरती कर ली, जय जय नाथ परम गुरु होए, और बाहर जाके बोई शुरू होए। है ना, आप तो यदि तुम्हें कोई एक जरा सी यदि कह दे पंडित जी, तो गुस्सा आ जाएगा। पहले लोग कहते थे जो तो को काटा बोए, बाय बोए तू फूल, और तो को फूल के फूले बाको है त्रिशूल। आजकल का आदमी कहता है जो मो को काटा बोए, जो मो को काटा बोए, बाय बहु में भाला, जो मो को काटा बोए, बाय बहु में भाला। और वो भी साला क्या समझेगा, पड़ा किसी से पाला। पहले लोग कहते थे वाणी ऐसी बोलिए हैं जो मन का आपा खोए, औरों को शीतल कहे, आप शीतल। आजकल लोग कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए, और ऐसे से ना बोलिए जो हमसे तगड़ा होए। लोग कहते हैं जरा सी बात में, अरे बहू सास से कहती है, या किसी सहेली, किसी ने कुछ कह दिया, देवरानी जिठानी कहते हैं अरे हम ऐसी सुनाएंगे कि तुमने कभी सुनी नहीं होगी। ये कसाय का भाव है, ये पाप का भाव है। किसी के प्रति ईर्षा भाव करना, किसी के प्रति राग द्वेष भाव करना, बुरा विचारना, ये पाप भाव है। हमें पुण्य भावों को बढ़ाना है। अरे पिछले ना जाने अनादि काल से नरक निगोद रोज सोचा करो कि 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए
कितनी कितनी सदियां बीत गई, कितने जन्म लिए और कितने पुण्य किए होंगे जिससे ये मनुष्य जन्म जैन कुल, हाँ सबसे उत्तम दुनिया में जैन कुल, मनुष्य जन्म जैन कुल, जैन धर्म, और जैन धर्म के बाद भी जैन धर्म पर श्रद्धान, और उसके बाद भी ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, और उसमें आप लोगों का भाग लेना, आप लोगों का भाग लेना, भक्ति कराना। कितना ये भक्ति पूजा आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि यहां करते करते वहां ले। देखो जैसे गेहूं बोने से, एक गेहूं बोते हो, एक चना बोते हो, एक चना बोओगे कितने चना निकलेंगे? 1 के 100, है ना? एक के, ध्यान से सुनना, प्रवचन नहीं है लेकिन ये तुम्हारे जीवन की काम की बात जरूर है। प्रवचन तो दूसरों को सुना, और लोग ऐसा ना करना कि इस कान से बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, इस कान से सुना, इस कान से। 24 घंटे में क्या क्या बो रहे हो? एक आम बोने से हजारों आम होते हैं, एक नीम बोने से हजारों नीम होते हैं। ऐसे ही पुण्य का फल, पुण्य का कार्य करोगे तो एक का 100 गुना और 1000 गुना होगा, और पाप का फल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, यही पाप है। पाप का फल नरक और निगोध होगा, और पुण्य का फल मनुष्य और स्वर्ग, देवगति। पुण्य का फल है ये मनुष्य जन्म, देवगति, यहां तक कि समूह शरण की रचना, ये पंच कल्याणक, ये पुण्य का फल है। सोचो कि तुम 24 घंटा में क्या कर रहे हो? पुण्य इकट्ठा कर रहे हो कि पाप इकट्ठा कर रहे हो? 7 घंटे सोने में, 7 घंटे लगाओ अपने अपने जीवन का हिसाब, लगाओ अपने अपने मन का। मैं नहीं जानती तुम्हारी क्या कहानी है, कहानी अपनी कहानी घर घर की लगाओ हिसाब। 7 घंटे, 7 घंटे सोने में, और 7 घंटे दुकान पर। पंडित जी तुम लगा, और क्या हुआ आगे? 7 घंटे सोने में, 7 घंटे खाने, मतलब दुकान पे, 1-2 घंटे खाने में लगा भैया। अच्छा 10 घंटे दुकान में, कह रहे लगाओ 7 और 10, तुम सब लगाओ हिसाब, बोला जल्दी। 7 और 10 17, और 2 घंटा खाने में। हाँ भैया कह रहे हैं हमारे भोपाल वाले, 2 घंटे गप्पे में, गप्पे। पत्नी से कहोगे कैसी हो तुम, बच्चे को भी खिलाओगे, और सीरियल, अम्मा कह रही बूढ़ी, अम्मा तुम भी देखती हो, सीरियल देखोगे, टीवी देखोगे। सोचो 24 घंटे में हम कितना पुण्य का बीज बो रहे हैं और कितना पाप का बीज बो रहे हैं। अच्छा 2 घंटे मंदिर में, तो 2 घंटे का पुण्य का फल मिलेगा, और 22 घंटे में। और बहुत अच्छी, आपका तो भाव बहुत, सबका भाव अच्छा है, ऐसा नहीं है ना, लेकिन 2 घंटे मंदिर में भी तो हमेशा घर के ध्यान रहता है ना, मंदिर में भी तो घर का ध्यान रहता है ना, कहीं फोन आ गया तो कहते हैं पुण्य तुम्हारे अतीत और अनागत को बदल देता है, पुण्य तुम्हारे भाग्य को बदल देता है। 24 घंटे हम ऐसा भाव बनाएं। पुण्य भी कई प्रकार का होता है, कितने? एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, एक पापानुबंधी पुण्य होता है, एक पुण्यानुबंधी पाप होता है, एक पापानुबंधी पाप होता है। 4 प्रकार का। अब इन सब की व्याख्या अभी नहीं करेंगे। अभी तो तुम जो कर रहे हो, इस समय तो तुम कर रहे हो पुण्यानुबंधी पुण्य। क्या कर रहे हो? पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय में कहते हैं ये धन, लक्ष्मी, वैभव, शरीर की निरोगता,
अच्छी आयु का, घर में परिवार सब अच्छे हो, ये सब पुण्य के उदय में मिलते हैं। उच्चम गोत्रे प्रणते तत्वार सूत में आचार्य कहते हैं ये सब पुण्य का फल है। तो हम सोचें, जाना तो सभी को है, सबको जाना। कैसे कैसे जाना? हाथ उठाओ, रोज प्रैक्टिस किया करो। जब मेरी जब लोग कहते तेरी डोली, हमने कहा एक पद बोला करो। क्या बोला करो? सब लोग बोलेंगे, सबको आता है, बोलो। जब मेरी डोली निकाली बिन मुहूर्त, सोचा करोगे कि हम हाथ मुट्ठी बंद करके आए थे, यानी पुण्य करके आए थे। मुट्ठी बंद क्यों होती है? पुण्य इकट्ठा करके आए, इसलिए मुट्ठी बंद होती है। लेकिन जब जाते हैं तो सभी के हाथ, सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है भैया, है ना? श्रेयांश जी है, जो भी है, सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। अरे उस सफर के लिए भी कुछ कर लो अम्मा, क्या करोगी? उस सफर के लिए भी कुछ कर लो, जहां ना टिकट ना जहां रिजर्वेशन, है ना? तो कैसे जाए? करिष्यामि 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 चिंतित, मैं ऐसा करूंगा, मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं, इन्होंने अपने सभी बेटे बहुओं को डॉक्टर बना दिया, मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मैं मास्टर बनाऊंगा। जो होता है, जो बाप होता है वही अपने बेटे को बनाता है। लेकिन कोई ऐसा क्यों नहीं सोचता कि हम अरिहंत सिद्ध की संतान हैं, हम स्वयं को अरिहंत सिद्ध बनाएंगे। हम अरिहंत सिद्ध की संतान हैं। तो आइए, ऐसे हमें ये जो पुण्य कर्म के उदय में ये सारा वैभव मिला, ऐसा हम बीज बोएंगे। एक सेठ जी थे, किसी ने कह दिया, वैसे ही अपने यमराज वमराज नहीं होते, अपने तो आयु कर्म होता है ना? आयु कर्म जब तक है, जब तक श्वास चल रही है, आयु कर्म खत्म हो जाएगा तो श्वास अपने आप बंद, ऑटोमेटिक। फिर कोई ना डॉक्टर ना हकीम ना वैद्य, कोई काम नहीं आएगा। कर्म है, वो तुम्हें अभी नहीं पता। चाहे हाथ की रेखा देख लो, चाहे पैर की रेखा देख लो, वो रेखा वेखा से भी कुछ नहीं होता। हमने बहुत देखा है ना? वो बताते हैं किताबों में, ये आयु रेखा है, ये भाग रेखा है, ये वो रेखा है। लेकिन जिन जिन की आयु रेखा होती है डॉक्टर जी, जिन जिन की आयु रेखा बड़ी होती है, हमने तो वो भी बहुत जल्दी से, है ना? कहते हैं जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। एक सेठ जी को कहा यमराज ने कि तुम्हारी 7 दिन की आयु रह गई है और 7 दिन बाद हम तुम्हें लेने आएंगे। वो घबरा गया, अरे कैसे होगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार, मेरी धन संपत्ति का क्या होगा। आपको भी कोई कह दे तो स्वाभाविक तुम भी घबरा जाओगे, तुम भी घबरा जाओगे। घबरा गया। तब उसने अपने बेटे बहुओं से पूछा कि हमें ऐसा यमराज ने कहा कि मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए। अच्छे थे उसके बेटे बहू, अच्छे थे। उन्होंने कहा कि तुम खूब, जैसे हमारे मुकेश जी का पूरा परिवार है, अम्मा देखो 90 साल की हो रही, तालियां बजा दो एक बार और। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटे बहू ने कहा, अरे क्या करेंगे पिताजी, आप भी धन का क्या करेंगे, ऐसा करो सारा धन दान में दे दो, सारा धन दान में दे दो, कोई अच्छा सा मंदिर बना दो, कोई अच्छा सा बच्चों के लिए शिक्षा करा दो, कोई अच्छा सा साधुओं के लिए व्यवस्था करा दो। उसने ऐसा ही किया। 7 दिन बाद तो छोड़कर जाना ही है, क्यों ना अच्छा भवन बना दो। उसने भवन मंदिर सब बना दिया। बड़ा प्रसन्न था कि अब तो कुछ नहीं है। आप भी मानो जब आप पर कुछ नहीं होगा तो बड़े प्रसन्न होंगे। प्रतिदिन अभ्यास करें कि मैं लोग करते हैं, मैं कल ये करूंगा। आज से नियम लो कि ये अभ्यास करो,
मैं कैसे मरूंगा, मैं कैसे मरूंगा, मैं कैसे मरूंगा, मैं कैसे मरूंगा। हम तो करते हैं, कैसे मरूंगा, कैसे मरूंगा, है ना, कैसे मरूंगा। कुछ सोचो, कुछ सोचो, कुछ विचार करो, कैसे मरूंगा। रोज नमोकार मंत्र पढ़ा करो, फिर मैं मरूंगा, कैसे मरूंगा, है ना। मैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अज्ञानम, नमो लोए, ऐसे मरूंगा। मैं 4 कसायों का त्याग करूंगा, और आज भी कर रहा हूं। मैं 5 पापों का त्याग करूंगा, आरंभ परिग्रह, और सबसे बड़ी बात है मैं मोह भाव को छोड़ूंगा। हम और माता जी थी, जब एक बार बगाई गांव में गए, ओम सेठी जी, एक बार हम बगाई गांव में गए, आसाम में ही। एक उन्हें कहा कि अब पता नहीं नाम भी हमें याद है, लेकिन उन्होंने कहा कि है ना माता जी, हमारी अम्मा जी का अंतिम समय आ गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, आप चलिए और उन्हें कुछ त्याग करा दीजिए, नमोकार मंत्र सुना दीजिए। हमने कहा चलो। हम गए, हमने उन्हें कहा अम्मा देखो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब ऐसा करो, और पता भी चल रहा था कि ये नहीं, तो ऐसा करो कि है ना तुम सब त्याग कर दो, ये सोने के कंगन, ये कान के हीरे मोती, ये सब त्याग कर दो, 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। और हमने उनके बेटे बहू से कहा कि चलो इनके कान के उतार लो। अब अपन तो क्या ही देते, अपन को क्या, हमने कहा इनके कान के उतार लो, हमने कहा इनकी उतार लो। और जैसे ही वो कान के टॉप्स वॉप्स उतारने लगे, उन्होंने कहा, अम्मा ने कान पे हाथ रख दिया, मैं नहीं उतारूंगी, मैं नहीं उतारूंगी। समझने की बात है, कहीं ऐसा विचार आपके अंदर तो नहीं है। कितनी मोह की परिणतियां हमारे अंदर चली आ रही हैं, जीवन भर की मोह और निर्मोह प्रवृत्ति ही हमारा समाधि मरण कराएगी जीवन भर। तो आइए, समय अपनी गति से चल रहा है, आपको कितनी भी बातें हम सुना दें। हमारे तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जा यानी जन्म, माँ यानी मरण, आदाना यानी नाश, जिन्होंने जन्म मरण का नाश कर दिया। तीर्थंकर जिनके एक शासन काल में करोड़ों जीव अपना कल्याण कर लेते हैं। सभी दुनिया के धर्मों में तीर्थ हैं, हिंदुओं के भी हरिद्वार, कोई अपने जैन धर्म में तीर्थ भी हैं और तीर्थंकर भी हैं, तीर्थ भी है और तीर्थंकर भी है। ऐसे तीर्थंकरों के हम कल्याणक बना रहे हैं। कल आपने 16 सपने का फल देखा और देवियों के द्वारा सेवा देखी, है ना। वो 100 इंद्र नमस्कार करते, कितने? 7 इंद्र नमस्कार शीश धार, 100 इंद्र नमस्कार करते भवन वासियों के, बता नहीं रहे, बहुत सारी, हाँ, भवन वासियों के 40, व्यंतरों के 32 और ज्योतिषियों के, हाँ, पढ़ते भवनालय 40, हम तो गाथा से सुना देते, भवनालय 40, व्यंतर देवान होन 32, व्यंतरों के 32, भवनवासियों के 40, कप्पामर 24, कल्पवासियों के 24, सूर्यो चंद्रो नरो तिरियो, सूर्य और चंद्रमा और चक्रवर्ती और सिंह। तो आइए, ऐसे 100 इंद्र भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करते हैं। ऐसे जिन्होंने 16 कारण भावनाओं को भाया, इसलिए उनकी मां ने 16 स्वप्न देखे। अपन भी ऐसे चर्या को बनाएं, अपने जीवन में ऐसे पुण्य को बढ़ाएं और अपने उस पंच कल्याणक जहां भी हो, अभी यहाँ हो रहा है, कल सोनागिर में भी होगा, है सोनागिर में भी होगा, आप सब वहां भी आए और अनेक प्रकार की सेवाएं सोनागिर में भी चल, वहां भी ऐसे ही होगा। अच्छा, माता जी हमारी पंच कल्याणक के नाम पर हमारी भक्ति भूषण तुरंत बोल जाती है। हाँ, तो आइए ऐसे। देखिए, आपको अच्छा नहीं लगा केवल एक ताली बजी? 24 पंच कल्याणक होने चाहिए ना। इसमें हर व्यक्ति को पात्र बनने का मौका मिल जाता है और हमारी उसकी भी पहले से बुकिंग है। पात्र हमें कैंसिल, माता जी ने बताया था कैंसिल करने पड़े। 3500 धर्मेंद्र
30-25 माता पिता इस बार कैंसिल करना पड़ा। और माता जी सुगुन झांझरी जी डीमापुर वाले ने तो आज ही कह दिया कि मैं माता पिता बनूंगा। अभी बीच में है कि नहीं है, लेकिन सुगुन चंद झांझरी जी डीमापुर वालों ने माता उनका भी अध्यक्ष होगा, वे परम संरक्षक मंदिर के बने हैं। आइए, हाँ बाल कीड़ा हुई है पंडित जी, हम भी खत्म करने वाले ही हैं। तो आइए एक अच्छी पब्लिक है, बिल्कुल आज ही कर लो, बाल कीड़ा कर लो, भरत बाहुबली बना लो। वाह वाह क्या बात है। कहते हैं वीणा टूट गई तो फिर गाने से क्या होगा, वीणा टूट गई तो फिर गाने से क्या होगा, गाड़ी स्टेशन से छूट गई फिर जाने से क्या होगा। और समय रहते हुए श्रेयांश जी, वैसे मैं मुख्य सौधर्मेंद्र वहां के बन चुके हैं, मुख्य माता पिता भी बन चुके हैं दिल्ली शालीमार बाग की, वो कैंसिल है। अच्छा, वीणा टूट गई तो फिर गाने से क्या होगा, गाड़ी स्टेशन से छूट गई तो जाने से क्या होगा। अरे समय रहते हुए समझ जाओ मेरे बंधुओं, अरे चिड़िया छुप गई खेत तो पछताने से क्या होगा, चिड़िया छुप गई खेत तो पछताने से क्या होगा। आइए एक खुशियां जब तुम मनाएंगे, पंडित जी हम एक भजन गा लें, आनंद आ रहा है। वाह वाह वाह। आइए, माता जी के बिना भी तो आनंद नहीं आता जब तक माता जी ना गाएं। तो संग में हमारी भक्ति भूषण माता जी। हाँ मैं तो हुई माता जी। तो माता जी में दोनों माता जी क्रिएट होनी चाहिए। जैसे आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी करते थे ना, वही काम माता जी के भाव में रहता है। ढोलक वाले आ जाए, ढोलक वाले। हाँ म्यूजिक पार्टी आ जाए, जहाँ भी आवाज सुन रही है। हेलो, पहले सुनहरे पलने में मनियों के पहले नेमी, सुनहरे पहले नेमी मनियों के पहले नेमी, झूल रहा माता तेरा लाल, सुनहरे पहले नेमी झूल रहा माता तेरा लाल, सुनहरे पहले नेमी। और क्या कहते माता तेरे लालन की अजब बहार गई, माता तेरे लालन की अजब बहार गई, चंदा जैसा मुखड़ा किरण जैसे हार गई, चंदा जैसा मुखड़ा किरण जैसे हार गई। माता मरु देवी, हाँ जी हाँ जी, हाँ माता मरु देवी, हाँ जी 16 सपनों में, हाँ जी एक बैल देखा, हाँ जी जोर से आना। देखिए माता जी इधर के लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे वो थक चुके हैं, जो नहीं थके, जिन्हें भगवान के जन्म की खुशी है, अपने पड़ोसी की कसम है, दोनों हाथों पर कर लें, दोनों हाथों पर 1 2 3 4। माता मरु देवी, हाँ जी 16 सपनों में, हाँ जी एक बैल देखा, हाँ जी एक हाथी देखा, हाँ जी चंद्रमा देखा, हाँ जी मछली के जोड़े, हाँ जी जलमग्न सरोवर, हाँ जी कुछ और भी देखा। अच्छा रानी ने देखा, हाँ जी राजा से बोला, क्या राजा ने बोला, हाँ जी रानी तेरे गर्भ से एक सुंदर पुत्र होगा, रानी देवी गर्भ से एक सुंदर पुत्र होगा, 3 लोग राजा वो तेरा पुत्र होगा, 3 लोग का राजा वो तेरा पुत्र होगा। झूल रहा माता तेरो लाल, सुनहरे पहले झूल रहा माता तेरा लाल, सुनहरे पहले फिर घड़ियां बीती, हाँ जी फिर घड़ियां बीती, हाँ जी फिर चैत का महीना, हाँ जी प्यारी शुभ तेरस, हाँ जी माता तुसला के, हाँ जी एक बालक जन्मा, हाँ जी रत्नों की वर्षा, हाँ जी फिर देव आए, हाँ जी सच देवी आई, हाँ जी स्वधर्म भी आया, हाँ जी इंद्राणी आई, हाँ जी वो बालक ले गई, हाँ जी वो बालक ले गई, हाँ जी पांडु शिला पर, हाँ जी बालक को निलाकर, हाँ जी वो वापस लाई, हाँ जी वो बालक लाई, हाँ जी वो बालक लाई, हाँ जी थी चारों खुशियाँ, थी चारों खुशियाँ,
खुशियाँ थी जरूर खुशियाँ थी जरूर खुशियाँ झूलता झूल रहा माता तेरा लाल सोनेरे पलने में माता तेरा लाल सोनेरे पलने और झूल रहा माता जी का लाल सोनेरे पलने में। और क्या कहती है तेरी महिमा सुन जब हाजी हाजी मैं सरपट भागा हाजी हिंसाना करना हाजी चोरी से डरना हाजी तूने बताया हाजी तूने ये बताया हाजी मेरी समझ में आया हाजी मेरी समझ में आया हाजी अरे हम सब कहते प्रभु जी यहाँ पार करो नहीं हम सब कहते प्रभु जी यहाँ पार करो नहीं तो दुनिया में मेरा कोई न खिवैया दुनिया में मेरा कोई ना खिवैया तो झूल झूल रहा भाना। देखिए अभी हाँ देखिए कल जब आदिनाथ भगवान दीक्षा के लिए जाएंगे तो अपने दोनों बेटों को रात दे करके जाएंगे। उनके दोनों बेटे कौन थे? असंख्यता है चौगति भ्रमण महा है मोक्षदायी द्वीप से हिलाय भूमि से सदा हरिहंत जन्मते जहाँ वो पंद्र कर्म भूमिया अधीमसी खुशी वहाँ है धर्म साधना वहाँ नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम पुरुषों में सिंह सम लोक में उत्तम चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याणक क्षत्रिय वंश में वैभव है राजपाट है पटरानी के सपूत वे पिता भी सम्राट है मेरु शिखर पे इंद्र 64 मनाते स्नात्र है अतुल्य बल भुजाओं में लक्षण सहस्त्र 8 है भी तुमको पुकारा गुरुवर तुमको पुकारा गुरुवर हो गया जन्म कल्याण की बिला आगे आगे बधाई सारे भगताने माता के हुए हैं लाल बधाई सारे भगताने नैनों को प्रभु तेरा दर्श चाहिए मेरे दो नैनों को मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए बस तेरा दर्श चाहिए तो बजाइए जोरदार हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर सारे संसार का सार में
यहीं पे पाया मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। हो हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यहीं पे पाया मेरे को। जब भगवान का जन्म होता है तो आनंद। पहले इनको हो जाने दो, फिर पहले इनको हो जाने दो, फिर बैठ जाओ सब। कैमरामैन पहले होगा तांडव नृत्य। भैया नीचे उतर जा। सामने से हटो भैया, कैमरे वाले भैया। रेड टी शर्ट को बचा। देखिए इनके चमत्कार है पंच कल्याण का कि हमारे सौधर्मेंद्र जी जो है डॉक्टर प्रद्मन जी, उनकी भी माता श्री का जिस दिन पहले दिन सबका सम्मान हो रहा था, हल्दी हो रही थी, इनकी माँ को यही आएंगे, बहुत बूढ़ी है, और उनकी माँ को ऐसा हाथ का दौड़ा पड़ा। इन्होंने हमें भी बुला लिया, हम भी गए जहाँ ये रुके। लेकिन तालियां ये भगवान की महिमा है। आप लोग बहुत कंजूस हो तालियां बजाने में। अरे वाह, और भाभी कह रही है कि आज वो जन्माभिषेक देखने पांडुक से ला की है, मंच पूरा आपकी है। नहीं बैठेंगे, पालना झुलाया जाएगा। पालना झूलेंगे। अरे खाली करना बस पड़ेगा। थोड़ा सा आप इधर आ जाए। पूरा हमारे अध्यक्ष शांति छवि मन बस गई रे, शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे। वीतराग निर्गंध दिगंबर, वीतराग निर्गंध दिगंबर। ये अनुपम और अद्भुत दृश्य जो आप और हम देख रहे हैं मधुबन की पावन धरा पर 24 सौधर्मेंद्र एक साथ तालियां बजाते हुए कर रहे हैं। वीतराग निर्गंध दिगंबर, वीतराग निर्गंध दिगंबर, देखत कुमति विनश गई रे, देखत कुमति विनश गई रे। ओ प्रभु शांति छवि मन बस गई रे, प्रभु शांति छवि मन बस गई। ओ तोरी शांति छवि मन बस गई, तोरी शांति छवि मन बस गई, ओ तोरी शांति छवि मन बस गई, तोरी शांति छवि मन बस ओ गई। तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, शांति छवि मन बस गई रे। ओ दीन दयाला करुणा सागर, दीन दयाला तट तेन गेन धागे न धट धा, तेन गेन धागे न धट धा, तेन गेन धागे न धट धा। करुणा सागर, दीन दयाला करुणा सागर, देखत कुमति विनश गई रे, देखत कुमति विनश गई रे। औदर नादर ताने धर ताने दो ताना ना, औदर नादर ताने धर ताने दो ताना ना, नादर ताने धर ताने दो ताना ना, औदर नादर ताने धर ताने दो, औदर नादर ताने धर ताने दो ताना ना ना ना, नादर ताने धर ताने दो ताना ना ना ना, नादर ताने धर ताने दो ताना ना, औदर नादर ताने धर ताने दो ताना, औदर नादर ताने धर ताने दो ताना, औदर नादर ताने धर ताने दो, औदर नादर ताने धर ताने दो ताना ना ना ना, नादर ताने धर ताने दो ताना ना ना, औदर नादर ताने धर ताने दो ताना ना ना ना, ताने धर ताने दो ताना ना ना, औदर नादर ताने धर ताने दो ताना ना ना, औदर नादर ताने धर ताने दो ताना, औदर नादर ताने धर ताने दो ताना, औदर नादर ताने धर ताने दो ताना, औदर नादर ताने
ना भिराए रो राज दुलारो, ना भिराए रो राज दुलारो। झूल रहो के पालनिए, झूल रहो पालनी की आंख को तारो, हर देवनियो प्रभुरो हीरा सो जड़वायो। सोनारो पालनियो प्रभुरो हीरा सो जड़वायो। माणिक मोती और पन्ना से कैसो है सजवायो। रे लटक रही है माता के आंगनिए, झूल रहो पालनी, झूल रहो है पालनी। देखिए व्यवस्था को देखते हुए हमें अपने समय के अनुसार सभी को झूला झुलवाना है। आइए सभी नीचे आ जाइए, जिसने झूला झुला लिया। होले छोटा दीजो, आदिश्वर झूले पालना दिल होले छोटा दीजो। अरे होले छोटा दीजो, जरा धीरे छोटा दीजो, छोटा दीजो। रे राजा जी झूले पालना जरा होले छोटा दीजो। बधाई ललना की चुमके में आई, माता जी तुम्हें देने बधाई। अरे तेरे बधाई दीमापुर से बधाई, तेरे बधाई। चलिए कुबेर जी, मुख्य कुबेर की हो मुख्य कुबेर जी की हो गई। आइए धनपति कुबेर जी। यज्ञ नायक मुख्य कुबेर, उसके बाद मुख्य यज्ञ नायक और सभी फिर माता पिता बने। पहले भक्ति करेंगे हमारे सभी माता पिता। हाँ माता जी। हाँ बजट बधाई रे प्रभु जन्म भयो रे, नगरी में बजट बधाई रे प्रभु जन्म भयो भयो। अरे नगरी में और घर घर में बजट बधाई रे, ओ प्रभु जन्म भयो है। राम हेलो जो प्रलयम यान्ति शाकनी भूतपन्नगा, विषम निर्विष्टाम याति स्तूये माने दिनेश्वरी। गिरे लाखों प्राणी इसी जाप से, अच्छा गिरे लाखों प्राणी इसी जाप से। पूजा और भक्ति से उच्चारण कर लिया, ओ पूजा और भक्ति से उच्चारण कर लिया। अरे बस समझो उसने अपना जीवन पावन कर लिया, बस समझो उसने अपना जीवन पावन कर लिया। पुष्पांजलिम छिपा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चल सुदीप सुधूप फल रख कई, धमन मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन। चलिए एक साथ चारों मंत्र। ओम ऋषि भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के भ्यो। ओम ऋषि अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वेशादिभ्यो। ओम ऋषि भगवत सहस्रनामेभ्यो। ओम ऋषि तत्वासु दशाध्यायभ्यो। हरिघम नृपामीति। ओम श्री आचार्य श्रीमज्जिनेन्द्रमभिबन्धु जगत्रयेशं स्यात्पादनायकमनन्ति चतुष्टयार्हम्। श्रीमूल संग सुदृशाम सुकृतय के हेतु स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वै विवाह। स्वस्ति क्षण विमल बोध सुधा प्लवाय, स्वस्ति स्वभाव प्रभाव विभासकाय। स्वस्ति तिलोक विततय के चिदुद्गमाय। स्वस्ति त्रिकाल सकलाय गंतु कामः आलम्बिनानि विविधानि बलम विबलगन। जिन प्रतिमा समग्री परिपुष्पांजलि। और सब लोग बोलेंगे 24 तीर्थंकर भगवान हमारे और आपके नैनों में हो। समान शक्तिमान है, जैसे गुण अरिहंत सिद्ध के पास है, वही आत्मा वही शक्ति हमारे अंदर भी है। बस ये इतना सा फर्क है कि हम रागी देसी हैं और वो राग देश को छोड़ गए तो बीतराग बन गए, है ना। राग देश को छोड़े और बीतराग बने और भगवान की चरणों में, शुद्ध परमात्मा के चरणों में समर्पित करें और कहते हैं भगवान मेरी नजरों को, भगवान मेरी नजरों को वो तासीर हो जाए और नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। ये इसलिए भगवान भक्ति भूषण माता जी यहाँ पर है ना, सब पंच कल्याण मोहे भक्ति को रंग बलिहारी जाऊं तेरे चरणन में, बलिहारी जाऊं चरणन में वीर समाएगा।
मोए भक्ति करने लगाए गो। श्री सुना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संवत्सरी स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री शुभ स्वस्ति स्वस्ति श्री पलम प्रभु श्री शुभ स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री अरुणाथ श्री शीतल श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपुजी श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री मीनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना। ओ नैनन में पीर समाये गो मोए भक्ति को रंग लगाए गो नैनन में पीर समाये गो मोए भक्ति को रंग लगाए गो। छूटे इति चतुर्विंशति जनेन्द्रः स्वस्ति मंगल विधानम पर पुष्पांजलि से प्यारा अरे है गुरुवर का द्वार तीन लोक में सबसे प्यारा सन्मति सागर द्वार यहाँ तेरा दरबार मिला जो वही मिले हर बार कभी तेरा द्वार न छूटे कभी तेरा साथ न छूटे कभी तेरा द्वार न छूटे चाहे संसार ये छूटे कभी तेरा द्वार न छूटे चाहे संसार ये कई लोग इससे ऐसे भी होते हैं गुरु ने उपकार किया फिर मान लो दूसरे गुरु ने प्यार दिया तो अपने गुरु को भूल गए पंडित जी दूसरे का अरे गुरु तो माँ बाप होता है बिल्कुल बिल्कुल जो दीक्षा दे दे वो माता पिता होता है अपने माता पिता नहीं ये पाप है तो कहते हैं गुरु का उपकार जो आज अपन बैठे हैं और सन्मति सागर महाराज के आशीर्वाद से सोनागिर की पूरा जो परिकर था वो उनका था लेकिन वो हमें स्वप्न में आए समाधि के 3 दिन तक और कहने लगे तुम्हें सब कुछ मिला हम तुम्हारे साथ हैं आइए ऐसे गुरुवर आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की माता जी को सपने में 3 दिन तक आचार्य सन्मत सागर जी आए थे। तो आपको पता है सन्मत सागर जी महाराज का दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर था जो अच्छे अच्छे इंजीनियर भी नहीं सोच सकते थे वो काम आचार्य सन्मत सागर जी महाराज कर दिया करते थे अच्छे। अरे 3 लोक में सबसे प्यारा है गुरुवर का द्वार यहाँ तेरा दरबार मिला जो वही मिले हर बार कभी तेरा द्वार न छूटे कभी तेरा साथ न छूटे कभी तेरा द्वार न छूटे कभी तेरा साथ न छूटे कभी तेरा द्वार न छूटे कभी तेरा साथ न छूटे। नित्या प्रकंपा भूत के विलौघा स्फुर्मना परिये श्रुति बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षियोना कोठस्य धान्योपमेक वीरम सविन्य संशोति पदानुसारी चतुर्विधम भुक्ति फलम दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षियोना तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षियोना धीतम च तत्वं च तथावाग्रम घोरं तपोगुरि मेरक्लेवसा ब्रह्मा परम घोर गुणाशरंता क्रियासु परमर्षियोना आमर्ष सर्वोषधय तथा सिद्धि संविता दृष्टि विचार सखील। देखिए जब सन्मति आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज को यानी अंत समय हार्ट अटैक पड़ा तो डॉक्टरों ने कहा कि आप ऑपरेशन करा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। देखो गुरु जैसी समाधि सबको पाना चाहिए। गुरुवर ने क्या कहा कि साधु का जीवन ही संयम का होता है। यदि संयम छूट गया ऑपरेशन आदि कराने से तो मैं बैठूंगा 12 बजे का समय था वो
वो सामायिक करते करते बैठे क्षीरम शवंतो तदतम शवंतो मधु शवंतो त्यमतम शवंता अक्षीण संवास महान सासे ऐसी रिद्धि होती है कि जिन साधुओं को वो अक्षीण महानस नाम की रिद्धि हो जाए और जिस चौके में वो साधु आहार कर ले, उस चौके में यदि पूरी चक्रवर्ती की सेना भी आहार कर जाए, कितने भी लोग कर जाएं तो भी भोजन का पात्र खाली, ऐसा ही अक्षीण। तो हमेशा अपने व्यापार में यदि वृद्धि चाहिए तो ओम रीम अक्षीण महानस। जय आइए देव शास्त्र माता जी मैं शाम को बोल नहीं पा रहा था, गला मेरा इतना बैठ गया था। अच्छा छोड़ चलूं इस दुनिया को, ओठों पर नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, ओठों पर नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग देखो मिथ्या दृष्टि हो, चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले, चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। आपके हो एक मिनट माता पिता महायज्ञ नायक परिवार भी खड़े हो जाओ। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। 24 पंच कल्याण के देखो, अरे 24 पंच कल्याण के देखो, मधुबन में पहली बार है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, और बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। तो जिनेन्द्र सरल जी जिन्होंने एक 24 की और एक और वो रवि स्कॉन उन्होंने भी एक 24 की। और आइए ऐसे हमारे मुकेश जी क्या कहते हैं, ये सब में पहली बार है। बाबा क्या बात है, 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 बाबा क्या बात है। हाँ, और एक हमारी माता जी बैठी है हरियाणा की, पी यानी मन्नू की बहू, एम यानी मन्नू की बहू, ऐसे उसने पूरी इंग्लिश पढ़ा दी। फिर उस मास्टर जी ने लिखाया डब्लू, उस मास्टर जी ने लिखाया डब्लू, उसने खड़े होकर बताओ ये क्या है, ये क्या है। वो हरियाणा को समझ में तो नहीं आया, समझ में नहीं आया। वो कहते हैं क्या है, तो मन्नू की बहू है। तो ये सब हमारी पूजा भूषण माता जी की ये कह लो साथ है, उनका प्यार है, उनकी अनुकंपा है, जो उन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ा दिया कि इतने प्रोग्राम को भी मैनेजमेंट करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि माता जी स्टेज और हम वहाँ। लेकिन इनके बिना अगर इन्हें जरा सा भी कुछ हो जाए और यदि ये मेरे को मंच पे नजर ना आए तो मेरी सारी मैनेजमेंट फेल हो जाती है। तो आइए ये सभी जानते हैं। अरे नर लूट लिया तुझको तेरी चाल, लिया तुझको तेरी चालों ने, बुरे विचारों ने, बुरे ख्यालों ने। अरे नर लूट लिया, किनसे कह रहे हैं? भारत में बुढ़ापा आया तो तू फंस गया मुसीबत में, बुढ़ापा आया तो तू फंस गया मुसीबत में। अरे नर लूट लिया, अरे नर लूट लिया तुझको तेरी चालों ने, बुरे विचारों ने, बुरे ख्यालों ने। अरे नर लूट लिया तुझको तेरी चालों ने, बुरे ख्यालों ने और विचारों ने। भगवान क्यों चढ़ा रहे? कहीं आपने बोली सो हम चढ़ा रहे। अरे इसलिए चढ़ा रहे हैं कि एक बार रति और कामदेव जा रहे थे, कामदेव कह रहा है कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे मैंने पराजित नहीं किया, वो सब मेरे बसीभूत है। काम कह रहा है वो ये सत्य है, बिल्कुल मेरे बसीभूत सब है। बार बार डींगे में थे। और हरियाणा की बात तो रह गई, पंडित जी कहते अरे महावीर जी प्रॉमिस करो फॉरगेट मी ना कभी, आई एम तेरा यू आर मेरा कहते हैं लोग सभी। आई एम तेरा यू आर मेरा कहते हैं लोग सभी। महावीर जी प्रॉमिस करो फॉरगेट मी ना कभी, आई एम तेरा
तू बिना भोजन से भोजन मथा भूख के मेलन को श्री देव शास्त्र गुरु को जाओ विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के अरे महावीर जी प्रॉमिस करो फॉरगेट मी ना कभी। अरे आई एम तेरा और मेरा आइए सब लोग बोलो। भक्ति में कितने डूबे ध्यान है कि नहीं है। सत्य रस में भूमि मेरी शांति हुई आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समझ हुई। तो यही आचार्य वही भक्ति के लिए चाहे चमचम खाओ चाहे खडूला खाओ सर्वरस मिश्रित भोजन से भूमि न मेरी शांत न हुई। कोई भूख शांत होने वाली नहीं है। भूख कहाँ शांत होगी जिन्होंने इस भूख को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। ओम रे जैसे अपराधी होता है ना जितने भी लोग इसे बैठे हैं उनको भक्ति के लिए खड़ा करना। हमें कह रहे हैं वेदवान सिद्धि प्रभु जी के गुण गाओ हो दाता घर आ जा रे आगे आओ अंगूरी अंगूरी घर आ जा रे और स्वामी घर आ जा रे और दाता घर आ विद्यमान वितरंदन सिद्ध परमेश्वर। चाहे तो 11,000 में तीर्थंकर का जो पालना झुलाया गया था वो 8-10 पालने बाकी है। 11,000 में ले सकते हैं। 24 तीर्थंकरों के 24 पालने छोड़ करके कर्म निद्रा के कारण जो तपस्या होती है वो तप के लिए अपनी इच्छाओं का सारा निरोध किया। क्योंकि हम संसारी जीव इच्छा पे इच्छा करते जाते हैं, वो इच्छाओं का कभी पारावार नहीं होता है। इच्छा दुख की मूल है, अवगुण की खान। इच्छा तज जो तप करे पावे केवल ज्ञान। इच्छा दुख की मूल है। इच्छा कभी भी सुख देने वाली नहीं है। ये इच्छाएं हमारे संसार का कारण है। इच्छाओं को तज करके जो तप करता है, तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा इच्छा निरोधोष तपः, और वो तप करने वाले का ही तपसा निर्जरा। तप पूर्वक कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए यदि हम यहाँ पंच कल्याणक करवा रहे हैं या आप पात्र बन के कर रहे हैं, कोई देख रहे हैं और गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो ये गुरु का आशीर्वाद जो हमेशा आज भी कली काल में जिनका आप कल्याणक मना रहे हैं, उस मार्ग में आज दिगंबर संत चल रहे हैं, उनकी वाणी को आप अपने जीवन में यदि साधना के रूप में स्वीकार करें तो आपका यहाँ पंच कल्याणक में आना सार्थक हो सकता है। नहीं तो ये पंच कल्याणक तो अनेकों बार, और हमारे आचार्य विश्व सागर जी के आगे से आगे पंच कल्याणक आचार्य श्री विश्व सागर जी यहाँ पर अभी 5-5 पंच कल्याणक कराने वाले। पर हम सब भावना बाएं कि हमारे आचार्य श्री विश्व सागर जी इतने कल्याणक करवा रहे हैं, वो एक तो एक ने एक हर जन्म में गुरु तुम्हारा साथ चाहिए और खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए, खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए। और इसलिए क्या कहते हैं, अरे हमारे, बहुत लंबी है तो देर हो जाएगी, 2 लाइन हमने कहा था। अरे हमारे 2 ही रिश्तेदार, कितने 2, किस किस के 2 है हाथ उठाओ, वाह वाह कितने अच्छे। अरे हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। अरे एक हमारा जैन धर्म है, एक हमारा जैन धर्म है। तू जो मंत्र नवकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। अरे एक हमारे सन्मति सागर, एक हमारे सन्मति सागर। विशुद्ध सागर
महाराज हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही। अरे करुणामयी गुरुवर की वाणी, करुणामयी गुरुवर की वाणी, और कुंद कुंद गुरुओं की वाणी, कुंद कुंद गुरुओं की वाणी, विशुद्ध सागर की जड़ी बूटी से ये वो औषधि जो वैद्य जी के पास और जो गुरुवर औषधि बता रहे हैं उससे जन्म जन्मांतर के रोग दूर हो जाएंगे। अरे विशुद्ध सागर की औषधि से होते भव से पार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे सन्मति सागर, एक हमारे। बंधु क्योंकि उनको उस समय का माहौल ठंडा करना था। जो अपराधी था उसको जेल में डाल दिया, क्योंकि बंधु अंतिम तीर्थेश और द्वाएं सौम्य के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान अरहत परमेश्वर जिनेश्वर सर्वज्ञ देव ने आत्मा के विकास के 14 स्थानों की व्याख्या की है। ये 14 स्थान ही गुणस्थान संज्ञा को प्राप्त है। जिस स्थान से जीव वर्धमान होता है उसका नाम गुणस्थान है। मिथ्यात्व की भूमि से कैसे निकला जाए, आवश्यकता है कि जब मिथ्यात्व को समझ लेगा और मिथ्यात्व की कीचड़ को जान लेगा, एक पल भी वो मिथ्यात्व में संलग्न नहीं हो सकता। या फिर यूं कहना चाहिए, जिसको सम्यक की अनुभूति का बोध हो जाएगा उसको मिथ्यात्व की ओर देखने की इच्छा नहीं होगी। आचार्य समंत स्वामी की दृष्टि में इतने ही शब्दों में 2 पद्धतियां सामने खड़ी हो गई और इन दोनों पद्धतियों से ही व्याख्यान होना चाहिए। वस्तु का निषेध भी करो तो ऐसे करो कि परिपूर्ण रूप से आदमी को समझ में आया कि ये वस्तु बिल्कुल है ही है, और विधि करो तो ऐसे करो कि आदमी को समझ में आना चाहिए कि वस्तु उपादेय है। यही एवं विधि निषेधाभ्याम, मंच बोले एवं विधि निषेधाभ्याम। विधि और निषेध, इन दोनों के माध्यम से वस्तु के वस्तुत्व का बोध हो सकता है। निषेध मात्र से वस्तु का बोध नहीं हो सकता और विधि मात्र से वस्तु का बोध नहीं हो सकता। आपने विधि का प्रयोग किया, निषेध को प्रयोग नहीं किया, तब भी लोग विपरीत मार्ग पर जाएंगे, और आपने निषेध का प्रयोग किया, विधि का प्रयोग नहीं किया, तब भी जीव विपरीत मार्ग पर जाएंगे। और विधि ही करते रहे, निषेध नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। विधि का प्रयोग इतना किया, ये कलयुग की भाषा नहीं है,
कर दिया। आज अपने पिता का सिर नीचे नहीं होने दिया किसी के सामने। और धन्य पुत्री, आपने जो ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, यही व्रत आगे परंपरा से आपको आरिका का पद प्रदान करेगा और स्त्री पद का छेदन करके आप मुनि पद को ग्रहण करेंगे और एक दिन आप भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। आचार्य श्री को नारियल चढ़ाएंगे। और दोनों पुत्रियां आचार्य श्री के समक्ष जाती हैं और ये पूजा भूषण और भक्ति भूषण माता जी देख रहे हैं ना, इनकी शरण में रहती हैं दोनों बेटियां। हमेशा हमेशा इनकी शरण में ही रहती है बेटी। विशुद्ध सागरा है संयम के धारी, विशुद्ध सागरा है संयम के धारी। भगवान की शरण में रहे, माता जी के साथ रहे। कभी हम शादी नहीं करेंगे, इसलिए मैं ब्रह्मचारिणी व्रत लेती हूँ। जोरदार तालियां। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को मैं चरणों को जलादि अरम निम्रपामती स्वाहा। बोली परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज। और ये दोनों बेटियां ब्रह्मचर्य व्रत ले रही हैं। 2 साल का आचार्य श्री ने कहा है, 2 साल का 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लीजिए। हाँ पंडित जी आगे। और इस तरह से चैनल पर लाइव होने वाला है अभी प्रोग्राम। सबसे पहले आचार्य श्री के मंगल प्रवचन होंगे, उसके बाद दीक्षा। 83 लाख वर्ष पूर्व व्यतीत हो गए हैं। राज्य का कुशल संचालन महाराजा आदिनाथ के द्वारा किया जा रहा है। प्रजा में कोई दीनहीन गरीब नहीं है, ऐसे कुशल शासक हैं। लेकिन जब इतना समय व्यतीत हो गया, इतना समय व्यतीत हो गया तो सौधर्मेंद्र को चिंता होती है कि 83 लाख वर्ष पूर्व राज्य करते करते निकल गए, लेकिन प्रभु को तो दुनिया का कल्याण करना है, ये तो राज व्यवस्था में भी अब मग्न है। ऐसा क्या उपाय किया जाए कि प्रभु को वैराग्य हो जाए और लाखों जीवों का कल्याण हो सके। तभी सौधर्मेंद्र एक युक्ति सोचता है और ओ हो, अब मुझे एक युक्ति मिल गई है। अच्छा है? वही नित्यांगना नीलांजना, जिसकी 3 पल की आयु शेष रह गई है, बस उसी को भेजता हूं महाराज के दरबार में। अब भैया बीच में आना जाना बंद कर दें, बीच में बिल्कुल आना जाना बंद कर दें। और अंतर मुहूर्त की आयु जिनकी शेष रह गई थी, राम भैया, ऐसी नीलांजना नाम की नृत्यांगना सौधर्म इंद्र के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और सौधर्मेंद्र ने युक्ति सोची। भैया लाइव चालू कर दे, इधर से भी ले लो उधर से भी। हम इशारा कर रहे हैं। नीलांजना को सौधर्मेंद्र भेजते हैं। लाइव चालू हो गया है, सभी लोग कोई भी सामने ना आए, शुरू करें जल्दी से। 8 भाई लोकांतिक और सामने पहुंच जाएं। आ
पानी सरगा मागा धानी रे सा मा पनि पगा मागा धानी रे सा ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना भक्ति के गीत में गाए नीलांजना ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना भक्ति के गीत में गाए नीलांजना ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना प्रभु की प्यारी सुरतिया ये प्रभु की प्यारी सुरतिया मन भावा मनमोहन मूर्तिया ये प्रभु की प्यारी सूरतिया ये प्रभु की प्यारी सूरतिया ये प्रभु की प्यारी सूरतिया मन भावा मनमोहन मूर्तिया मैं मुखले परवारी जाऊं मैं मुखले परवारी जाऊं ऐसी लागे प्यारी ये सूरतिया ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना भक्ति के गीत में गाए नीलांजना ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना भक्ति के गीत में गाए नीलांजना ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना ठुमक 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 देखो नाचे नीलांजना 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 भक्ति के गीत में गाए नीलांजना ठुमक ठुमक देखो नाचे नीलांजना होती बोली के नाथ सांवरिया तीन लोकी के नाथ सांवरिया तीन लोकी के तीन के तू न कट कर कट तू न कट धा तीन के तू न कट कर कट तू न कट धा धतड़ धतड़ क्या गंध धतड़ धीना धा नाथ सांवरिया तीन लोकी के धतड़ धतड़ तेने के ने धागे ना धतड़ धा तेने के ने धागे ना धतड़ धा तेने के ने धागे ना धतड़ नाथ सांवरिया तीन लोकी के नाथ सांवरिया
बंद करो, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं देखना। राग रंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। 84 के चक्कर में भ्रमण करते हुए अनंत काल बीत गया, कितने बार सरक गया, अनेकों बार निर्गंत अवस्था का तीन्द्रिय सुख भोगा और स्वर्ग में जाकर फिर असंयमी हुआ। ये मनुष्य भाव पाकर विषयों में मोहित होकर विवाह के बंधन में बंध गया, राज सुख भोगने लगा। राग रंग में इतनी लीनता, धिक्कार है मुझे। कहां गई मुक्ति की छटपटाहट? अबे कुछ नहीं बिगड़ा, इस संसार बंधन से मुक्त मोड़ लेना चाहिए। आज अकस्मात नीलांजना के मरण ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तो संयम अंगीकार करूंगा, परंतु पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, प्रजा, हाँ, उन्हें दुख तो होगा ही। दुख का कारण तो मोह है, मैं मोह में क्यों फंसूं? ये जगत अनित्य है, असरण है, संसार दुखमय है, मैं अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ। शरीर तो जड़ है, असुचिता का पिंड है, रागादि भाव दुख रूप ही है, बेतरागी निर्मल परिणति ही सुख रूप है। शुद्धि की बुद्धि ही कर्म निर्जरा का कारण है। पुण्य होने पर सब कुछ पाना सुलभ है, परंतु बोधि समाधि दुर्लभ है। ज्ञान स्वभाव ही मेरा धर्म है, मैं तो चला चैतन्य समुद्र में सामाने। बस अब विकल्प से भी बस हो, मैं तो निर्विकल्प समाधि में लीन होना चाहता हूँ। कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरण किया, अब तो मुझे ऐसा उपाय करना है, न मेरा जन्म हो न मेरा मरण हो। अब इस पर आचार्य गुरुवर भगवान विशुद्ध सागर महाराज और परम पूज मुनि श्री पुण्य सागर महाराज और परम पूज मुनि श्री मोक्ष सागर महाराज और समस्त साधु संत जो अनेक तपस्या के धनी हैं, ऐसे जो चर्या के शिरोमणि हैं, अध्यात्म के योगी हैं, समयसार जिनकी वाणी में बसता है, ऐसे गुरु आचार्य विशुद्ध सागर महाराज अपने सामने विराजमान है। उनका सानिध्य हम दोनों पूजा और भक्ति को मिला। आइए ऐसी कृपा, ऐसा वात्सल्य मानो आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज ही हो। ऐसी अनुकंपा गुरुदेव आपके सानिध्य में सोनागिर में 24 पंचकल्याणक 24 समोषण के हुए, जब से इतना चमत्कार है गुरुदेव के आशीर्वाद में कि यहाँ भी सिर्फ 24 ही माता पिता सौधर्म इंद्र बनना थे, लेकिन इस बार इतने सौधर्म और माता पिता आए कि 35 के करीब सौधर्म माता पिता को हमें कैंसिल करना पड़ा। आप सब पारस चैनल पर ऐसे गुरुदेव की प्रतिदिन मंगल देशना को सुनते रहे हैं और हम निवेदन करते हैं गुरुवर के श्री चरणों में प्रणाम करके कि आचार्य गुरु विशुद्ध सागर महाराज हमें इस पूरे प्रोग्राम के लिए मंगल आशीर्वाद दें और देखें पारस चैनल। अभी और ये दीक्षा है 24, वो कल आपको फिर 1 बजे से 3 बजे तक रोज लाइव चल रहा है। 1 बजे से 3 बजे तक लाइव में आप कल देखेंगे, क्योंकि कहते हैं साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मृत्यु ही मानवता का आकार दिखाई होता है। होली अभी माता जी दिल्ली निवासी गंगवाल परिवार ने 2 लाख रुपए की घोषणा पंचकल्याणक के लिए की। जोरदार तालियां बजा दें। गजराज जी गंगवाल आज हमारे बीच में आई थी, जो महासभा के अध्यक्ष भी हैं, तो लोक तीर्थ बड़े गांव के भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने यहाँ पर 2 लाख की घोषणा की और 51,000 में कुबेर पवन जी गोधा जी ने और हमारे श्री नरेंद्र रेखा जैन ने भी एक प्रतिमा 51,000 में की। और आइए आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज से नम्र निवेदन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, वैसे प्रवचन आचार्य श्री के
जब पालकी आती है, विवाद होता है, उस समय आचार्य श्री अपना उपदेश देते तब भी होंगे। लेकिन अभी पूरे देश से मांग है कि आचार्य श्री को हम सुनना चाहते हैं, तो अभी लाइव चल रहा है पारस चैनल पे, इसलिए आचार्य श्री का अभी करा रहे हैं। जी जाया चाणिगिए कम्मिकलंकिड़े चिरडंदने नाड़ में तेपुरी मुपुड़वे डमूरी ताड़म डमूर सिद्धाड़म नमो आयरियाणम डमू छायाडम डमूलुई सोविसां हुडम। अनंत अनंत पुरुम सिद्ध वाहिनी की, एक जड़गवान शांतिना सोमे की, एक जड़गवान महावीर सोमे की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद सोमे की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य धर्म सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य संभव सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रबंधो अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो, जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। तीर्थंकर परमेश्वर अरहत जिनेश्वर जिन्होंने अपनी दिव्य देशना में वस्तु के वस्तुत्व का गंभीर विशद व्याख्यान किया है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने पंचास्तिका ग्रंथ के मंगलाचरण में ही अरहत उपदेश की व्याख्या की है। और आज जगत जिस ओर दौड़ रहा है वह भगवान जिनेश्वर देव ने मौन लेकर के जगत को संदेश दिया है। पूज्य पुजारी कौन है? जहां हम पूजा की ओर दौड़ते हैं उनमें पूज्यता है क्या नहीं, और जहां पूज्यता है वहां पुजारी है कि नहीं। इतना गूढ़ पुण्य सागर महाराज जी आचार्य कुंद कुंद स्वामी के पास ऐसी गूढ़ विद्या थी, जगत समझ नहीं पाया, जिसको लोक में विश्व का एक साहित्य कहा जाता है। उस साहित्य के बारे में ऐसा सुंदर सुंदर अनुष्ठान करने की कला किसी के पास थी, वो कुंद कुंद स्वामी के पास। और गूढ़ रहस्य अशोक भैया ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। जहां लोक में हो इंद्राय आगत चागच्छ, अहो सोमाय आगत चागच्छ, उनको ही सर्वोच्च मान करके पूरे साहित्य की रचना की गई हो,
उनको ही लेकर के पूरे साहित्य में चारों घुमाया गया हो। आचर कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि जिसे तुम पूज रहे हो वो तो पुजारी है, जिसे तुम पूज रहे हो वो तो पुजारी है। अंदर पकड़ना विषय को मैं क्या बोल रहा हूं, जिसे तुम पूज रहे हो वो तो पुजारी है। और जिससे आप सब सिद्धियां चाहते हो वो देवादेव के चरणों में 24 घंटे लेटा रहता है। इंद्र सदबंधियाणम, जहां बाहर से बाहर आया शास्त्र, उस ग्रंथ में लिखा कि इंद्रों की पूजा करो, इंद्रिय सब कुछ देते हैं। योगेश्वर कुंद कुंद कहते हैं इंद्र तदबंधियाणम, जो 100 इंद्रों से बंदरी हैं। इस शब्द ने क्या किया कि हमारे जिनेश्वर देव इंद्र नहीं है, वे देव नहीं है, वे देवादेव है। और देवादेव के चरणों में 100 इंद्र सिर टेकते हैं। 100 इंद्र सिर टेकते, एक नहीं दो नहीं 100 इंद्र टेकते हैं। भवनालय 40, बेंतर देश 32, कप्पामर 24, चंद्रो सूरो नरोत्रियो, ये 100 इंद्र है। इस 7 इंद्रों से बंदरी जिनेश्वर देव है। इसलिए जगत को बोध होना चाहिए है, निर्वाण श्री की आकांक्षा है, तत्व निर्णय की आकांक्षा है। ऐसे देव के पास जाओ जो अदेव ना हो, कुदेव ना हो, अदेव ना हो, कुदेव ना हो, देव ना हो। जितनी मुर्दास है यहां विराजे हैं, और 2.5 द्वीप में जितने योगेश्वर हैं वे ऐसे देव को ही नमस्कार करते हैं जो देव ना हो, अदेव ना हो, कुदेव ना हो। कुछ हो गया क्या आप लोगों को? जो देव होता उसे हम नमस्कार नहीं करते, अदेव होता उसे नमस्कार नहीं करते, कुदेव होता उसे नमस्कार नहीं करते हैं। देवास चतुर्निकाया 4 निकाय के देव हैं। वे 4 निकाय के देव मान्य हैं, न कि बंदनीय हैं। देवास चतुर्निकाया और ज्ञानियों, वृक्ष त्रियंच आदि जिसको लोग देव कहते हैं वे अदेव हैं। दूसरी दृष्टि में जाएं, जिन मनुष्य को, जैसे राजा को भी देव कहते हैं, प्रजा राजा को देव बोलती है, और पटरानी को देवी कहा जाता है। पत्नियां अपने पति को देव बोलती हैं, और पति भी देवी बोलता है, देवी। लेकिन ये देव देवियां अदेव हैं। जितनी सम्राट, चक्री, नारायण आदि है ये सब अदेव हैं, ये देव नहीं है। क्या है? ये मनुष्य गति का जीव देव कैसे हो सकते हैं? ये अदेव है। जो सम्यक विहीन है, अनेक रूपों से युक्त है, ऐसे कुदेव हैं। 3 से हम दूर हैं, 3 से दूर हैं, आशीर्वाद देते हैं। चौथा कोई है जो बंदनी है, नमस्करणीय है, 100 देवों से बंदनी है, इंद्रों से बंदनी है। उसका नाम है देवादेव, अरहत परमेश्वर, तीर्थंकर देव, जिनकी हम पंचकड़क मना रहे हैं। यहां पर वे देवादेव अरहंत देव हैं। ऐसे अरहंत परमेश्वर निर्गंत दीक्षा के पूर्व अभी आप सबने देखा राजगद्दी लगी हुई थी, नीलांजना का नृत्य चल रहा था। वो क्षण मात्र में नीलांजना विलीन हो गई। सौद्रबंद्री की आज्ञा से दूसरी नीलांजना आके नृत्य करने लगी, पर सूक्ष्म
अवधि नेत्र से देखने वाले और परम संवेग भाव से युक्त तीर्थंकर ऋषभ देव के नेत्रों से ओझल नहीं हो सका विषय कि नीलंजना का वियोग हो चुका है। बंद करो सब। अभी तक क्या भगवान ने मृत्यु नहीं देखी? सत्य है, अभी तक मृत्यु नहीं देखी। वही मृत्यु का दर्शन मृत्यु दर्शन है जो मृत्यु का बोध करा दे। जिस मृत्यु ने मृत्यु का बोध नहीं कराया वो मृत्यु दर्शन कैसा? अध्रुव का बोध करा दे और ध्रुव पर स्थिति टिका दे, उसका नाम मृत्यु दर्शन है। अध्रुव का बोध करा दे, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि खड़ी कर दे, उसका नाम मृत्यु दर्शन है। जो अध्रुव पर तल्लीन थे, अध्रुव पर तल्लीन थे, सम्राट ऋषभ देव 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु से युक्त मित्र, उसमें 83 वर्ष उनके लाख पूर्व के यूं निकल गए। पुण्य सागर महाराज जी, मोक्ष सागर महाराज जी, उत्तर पुराण में आचार्य गुरुभद्र स्वामी ने लिखा भगवान को ज्ञान हो गया। एक प्रश्न है विद्वानों के सामने, जो जन्म से मध्यस्थ अवधि ज्ञान के धारे तीर्थंकर परमेश्वर क्या ज्ञानी थे? तो गुरुभद्र स्वामी ने क्यों लिखा भगवान को ज्ञान हो गया? इस विषय को समझो, पर प्रभु की दीक्षा का समय चल रहा है और ये समझ में आ गया भोला, उस दिन तुझे वैराग्य हो जाएगा। विश्वास मान। जिस विषय की मैं व्याख्या कर रहा हूं उस शास्त्रों का विषय नहीं है, उस शास्त्रों के बाहर नहीं है। जिस दिन इस विद्या का बोध हो गया कि भगवान को ज्ञान हो गया, उत्तर पुराण में लिखा है भगवान को ज्ञान हो गया, तो सामान्य व्यक्ति को प्रश्न होता है कि जो मध्यशुद्ध अवधि 3 ज्ञान के धारी तीर्थंकर परमेश्वर नीलांजना की मृत्यु देख करके भगवान को ज्ञान हो गया। जितने मुरझात बैठे हैं ये मुख से ना बोले, इनको पता होना चाहिए भगवान को ज्ञान हो गया। इस विषय को कोई रागी नहीं जान सकता। जो राग में लिप्त है, मोह में चिपका हुआ है, ऐसे व्यक्ति को यह पता नहीं चल सकता भगवान को ज्ञान हो गया। नहीं हो सकता। जो जन्म ले रहे हैं, राम कुमार भैया जो जन्म दे रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं चल सकता भगवान को ज्ञान हो गया। जो जन्म ले रहे हैं, जो जन्म दे रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं चल सकता भगवान को ज्ञान हो गया। जो जन्म न लेना चाहते न देना चाहते, उस जीव को पता चल जाएगा भगवान को ज्ञान हो गया। ज्ञान कैसा हुआ? जो षट कर्तव्य को जिन्होंने बताया हो, विधेय क्षेत्र की पूरी व्यवस्था बताई हो, भरत क्षेत्र में लागू किया हो संविधान, वे ज्ञानी नहीं हुए थे क्या? जिन्होंने मित्र विशाल साम्राज्य की स्थापना की हो, त्रिभुवन की स्थापना की हो, वे ज्ञानी नहीं थे क्या? वो तीर्थंकर जीव सम्यक दृष्टि, क्षयक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर परमेश्वर गृहस्थ अवस्था में ज्ञानी नहीं थे क्या? अहो ज्ञानियों, जिस दृष्टि से तुम ज्ञानी देख रहे हो, वो ज्ञानी तो गर्भ में भी थे। वो जन्म की क्या बात कर रहे हो आप? जिस ज्ञान से आप देख रहे हो वो ज्ञान उनको गर्भ में भी था। जिस ज्ञान से तुम देख रहे हो, जब वे स्वर्ग में थे ना, तब भी वो उनको 3 ज्ञान थे और गर्भ में 2 ज्ञान थे। तो फिर यहां कौन सा ज्ञान हो गया?
मित्र ध्यान दो। और आज मैं आप सबको दिखा दूं कि भगवान को ज्ञान हो गया। सभा से मेरा पूछना है, आप लोगों ने अपने जीवन में कभी छोटे से छोटा कोई नियम लिया है? हाथ ऊपर करो, लिया हो तो हाथ ऊपर करना। छोटे से छोटा कोई नियम लिया? बहुत बढ़िया। जो वस्तु आपको बहुत अच्छी लगती थी उसको आपने छोड़ दिया। यानी अशोक बिना जिस जीव ने 2 प्रतिमा ली हूं उस जीव से प्रश्न करिए, आप बिना चाय पिए जीते नहीं थे? बिना रात्रि में लड्डू पेड़े खाए सो नहीं पाते थे? मित्र ये बताइए, ये छूट कैसे गया? अब विषय समझ में आएगा। जो व्यक्ति शांति कुंत अरे तेन तीर्थंकर चक्रे बल कामदेव और तीर्थंकर 3 पद के धारी उस चक्रवर्ती का नियोग होता है, उसको दिग्विजय करने जाना ही है। बिना दिग्विजय के कोई चक्रवर्ती नहीं हो सकता। उनको दिग्विजय के लिए जाना ही है। और दिग्विजय के लिए गए, अनेक अनेक राजा महाराजों की भेंट को स्वीकार किया, और जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की उनसे युद्ध भी किया। इसलिए भगवान को ज्ञान हो गया। मित्र, जो ज्ञान मतिसत अवधि मना प्रे केवल ज्ञान, जो ज्ञान गुण की पर्याय है अवस्थाएं, इन अवस्थाओं के अंदर जो श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान, वो बहुत महत्वपूर्ण है। संसार का सबसे बड़ा कोई महान ज्ञान है, उसका नाम श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान स्याद्भात केवल ज्ञानी सर्वतत्व प्रकाश ने भेदा साक्षात साक्षस्य अवस्थतमं भवेत्। स्याद्भात केवल ज्ञान, केवल ज्ञान और स्याद्भात यानी श्रुत ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों में प्रत्यक्ष परोक्ष का ही भेद है मात्र। संपूर्ण द्रियों की सर्व पर्यायों को युगपत कहता है, उसका नाम केवल ज्ञान है। संपूर्ण द्रव्यों की कुछ पर्यायों को कहता है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है, मति ज्ञान है। जो भी जीव तीर्थंकर बनेगा, जो भी जीव वैराग्य को प्राप्त करेगा, स्वार्थ परार्थभूत कोई ज्ञान है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान के माध्यम से जीव 16 कर्ण भावना भाता है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से जीव 12 भावना भाता है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से जीव वैराग्य को प्राप्त होता है, यानी भगवान को मति श्रुत था। उस श्रुत ज्ञान के अंदर दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल करके देखो। श्रुत ज्ञान के अंदर पंडित जी, आपने रबड़ी का नाम सुना? रबड़ी का नाम सुना है, मलाई का नाम सुना है। हे मित्र, मावा का नाम सुना है। एक पर्याय और चल गई आजकल, पहले से चलती थी, बुंदेलखंड में बनता खुरचन, नाम सुना? बहुत बढ़िया। खुरचन, ये आपकी माता जी है ना, गुनौर वाली अम्मा, इनको खुरचन बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि इनके क्षेत्र में बहुत बनता है खुरचन। अब विषय पकड़ना हमारा, दूध एक, उसी दूध में मलाई पड़ती, उसका स्वाद अलग आता है। उसी दूध को खुरचन बनाए, बार बार पका पका करके पलट पलट के खुरचन बना लेते हैं, उसका स्वाद अलग आता है। और रबड़ी बनाए तो उसका स्वाद अलग आता है। वही हल्का गाढ़ा हो और उसका अलग स्वाद होता है। और मावा बन जाए, खोआ बन जाए, उसका स्वाद अलग होता है। ठीक है, एक गोरस की में दूध की अवस्था मैंने बताई। इसी प्रकार से
जो जीव सम्यक को प्राप्त करता है वही एक आत्मा। मिथ्यात्व की अनुभूति हटते ही सम्यक का आनंद अलग आता है। और जैसे ही देशव्रत के परिणाम होते हैं, कोई जीव व्रती बनना चाहता है, उसकी अनुभूति अलग आने प्रारंभ हो जाती है। और विश्वास मानो सच्चा देशव्रती होगा, उसका चेहरा बदल जाता है, लालसाएं मंद हो जाती हैं, कसाएं मंद हो जाती है, हर व्यक्ति के प्रति, साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव जागता है। एक दूसरे को देख करके मित्र भले उसके पास टपरिया क्यों ना हो, पर टपरिया को सोच करके सबको स्थान देता है। जैसे माता जी ने बिठा लिया सब माता जियों को, मित्र सबके लिए स्थान देता है। सम्यक दृष्टि जीव देशव्रती हो, सम्यक दृष्टि जीव हो, और देश के विश्व के यहां तक मात्र भरत क्षेत्र के नहीं, संपूर्ण ढाई द्वीप के त्यागी व्रतियों के प्रति वात्सल्य अस्तित्व संभाग भाव नहीं है, उसका देश व्रत का पालन नहीं होता। जितनी श्रावक श्रावकाएं हैं, कम से कम अपने हृदय से ये डरो, किसी के कहे बिना प्रातः उठते तुम्हारे परिणाम होना चाहिए कि ढाई द्वीप में जितने वीतरागी 9 को कम 3 करोड़ मेरे मित्र, 3 कम 9 कोटि जो मुनिराज हैं, इन सारी मुनियों की आत्मा की आराधना निर्दोष हो। जो आहार को उठने वाले महाराज हैं, उनके निर्दोष आहार हों, और जो आहार को नहीं उठ रहे हैं, ध्यान में लीन है, उनका निर्मल ध्यान हो, जिनके बिहार कर रहे हैं निर्दोष बिहार हो मित्र, और जो बिहार नहीं कर रहे हैं चैतन्य गुफा में बिहार करें, ऐसे परिणाम जो करता है वो सम्यक दृष्टि श्रावक है। सम्यक दृष्टि श्रावक है, चाहे नगर में साधु हो या ना हो, और जो रोज अपने सिर पर कलश रख करके अपने द्वार पे खड़न करता, द्वार पे खड़े होकर के, ये सम्यक दृष्टि जीव के लक्षण है बहिरंग। जितनी प्रतिमाधारी है देश में, उन्हें कम से कम 16 का भोजन तो करते ही है, अपने भवन से नीचे उतर करके प्रगान करने आना चाहिए। 5 मिनट ठहरो, इंतजार ही करो, हो सकता तुम्हारा भाग्य चमक जाए, वो अचानक कोई योगी पधार जाए। मेरे मित्र, जिस घर में मुनि के आन होते पुण्य सागर जी, वो भोजन नहीं होता, वो अमृत होता है।